पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमें इस वक़्त जिन हालात में नज़र आती है, जो उनका बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें कुछ डिज़र्विंग क्रिकेटर्स को टीम में शामिल ना करने का भी बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है। और इनमें ख़ासकर 4 नाम ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि जिनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और अगर इनके साथ ज़्यादती ना हुई होती तो शायद हमारी सिचुएशन कुछ बेहतर होती। इसमें जो पहला नाम है वो तो बैट्समैन साहिबजादा फरहान का है। देखिए, शाहज़ादा फरहान जो हैं, ये 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान में नेशनल टी20 कप हुआ था, तो उसके टॉप स्कोरर थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ना सिर्फ रन्स में बल्कि स्ट्राइक रेट भी उनका कोई 170 प्लस रहा था। फिर उसकी बुनियाद पे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का टूर था 2023 के एंड पे और 24 के स्टार्ट पे, उसके लिए सेलेक्ट किया गया, मगर वहां पर उन्हें सिर्फ एक मैच दिया गया और वो भी मिडिल ऑर्डर में, हालांकि वो ओपनिंग बैट्समैन थे। और वहां पर भी उन्होंने 18-20 रन किए थे नॉट आउट की 10-12 गेंदों के ऊपर। उसके बाद वो पीएसएल में सिलेक्ट हुए। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की तरफ से उन्होंने ओपनिंग की और वहां पर भी उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, बड़े अच्छे स्टार्ट दिए लाहौर को उन्होंने। हालांकि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन स्टिल साहिद फरहान ने लाहौर की बैटिंग को काफी हद तक कैरी किया। उसके बाद जब पाकिस्तान की सीरीज होनी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज, तो उसमें भी वो सिलेक्ट हुए, मगर उन्हें कोई मैच नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद जब इंग्लैंड और आयरलैंड का टूर हुआ और वर्ल्ड कप के लिए टीम बनी, तो उससे वो ड्रॉप कर दिए गए। तो ओवरऑल सिर्फ एक मैच देकर उनको ड्रॉप कर देना, 2-3 टूवर्स में साथ रखना, प्रॉपर चांस ना देना, ये मेरे ख्याल में एक बड़ी ज्यादती थी उनके साथ जो हुई। और अगर ये जो उस्मान को चांस दिया गया है 1-2 पीएसएल इनिंग्स की बुनियाद पे, अगर इसकी बजाय साजिदा फरहान को चांस दिया जाता तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर जाता है। गारंटी तो किसी प्लेयर की नहीं होती कि वो चलता, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट आप ये कहते हैं कि हाँ, हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दी है, हमने अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को चांस दिया। दूसरा जो इसमें नाम है वो अब्दुल्ला शफीक का है। अब्दुल्ला शफीक का भी सेम केस सैयद फरहान वाला ही बनता है। 2022 से वो टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया और उसके बाद फिर 2023 तक उन्हें वनडे क्रिकेट में चांस नहीं दिया गया। हालांकि वनडे क्रिकेट के लिए वो बेस्ट सूटेड थे। फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म थे, इमाम आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर हमने अब्दुल्ला शफीक को चांस नहीं दिया। और फिर जब उन्हें चांस दिया तो उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव की, एशिया कप में भी और फिर वनडे वर्ल्ड कप में भी। तो 1 साल तक उन्हें हमने वनडे क्रिकेट में चांस देने से महरूम रखा और पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता। अब टी20 क्रिकेट में भी इस वक्त जिस तरह की कंडीशन थी टी20 वर्ल्ड कप में, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर का हाल हुआ है, उसमें शायद अब्दुल्ला शफीक जो थे वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है। और जिस स्ट्राइक रेट से रिजवान या बाबर आजम बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक कम अज कम उससे बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। और एक आपका फ्यूचर है, तो आप उसको चांस देने की बजाय आप उन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। तो अगर उनको ट्राई किया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ बेहतर आता। फिर अगर हम बाकी 2 प्लेयर्स की बात करें, तो देखिए पाकिस्तान के ये जो पिछले कुछ अरसे के अंदर, यानी हम अगर 2021 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो अब तक पाकिस्तान को हर इवेंट में, हर वर्ल्ड इवेंट में, हर बड़ी सीरीज में, हर जगह पे जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया है, जिस चीज ने हमें लेट डाउन किया है, वो उनमें से एक चीज हमारी स्पिन बॉलिंग भी रही है। दुनिया भर की टीमों ने स्पिनर्स पे इन्वेस्ट किया है, स्पिनर्स उनको टूर्नामेंट जितवा रहे हैं। इंडिया में कुलदीप जितवा रहा है, जंपा ऑस्ट्रेलिया को जितवा रहा है, इवन शमसी महाराज साउथ अफ्रीका को जितवा रहे हैं, राशिद और मोइन इंग्लैंड को जितवा रहे हैं। अफगानिस्तान तो बेसिक स्पिनर्स पे करती है, मगर पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं है उस तरह का जो कि हमें मैच जितवा सके। हमारे पास ऑप्शन थे, मगर हमने पहले उसामा मीर जो कि पिछले 2 साल टी20 क्रिकेट के पीएसएल के हमारे टॉप विकेट टेकर रहे, हमने उनको वनडे फॉर्मेट में चांस दिया। वनडे के हालांकि वो उस तरीके से बॉलर नहीं है। टी20 में जब उन्हें चांस दिया तो उन्होंने टी20 में परफॉर्म किया, वनडे में वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। टी20 में जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया, तो वहां पर भी एक टी20 मैच जो पाकिस्तान जीता था, वो सामा मीर ने जितवाया था। फिर जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, तो यहाँ पर भी एक टी20 मैच सामा मीर ने पाकिस्तान को जितवाया। तो आपको 2 सीरीज में 2 मैचेस जितवाने वाले लेग स्पिनर को अगर आप ड्रॉप करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी तरह की ज्यादती इब्रार के साथ भी हुई। वो भी 2021-22 से पाकिस्तान टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मगर वनडे क्रिकेट में और टी20 क्रिकेट में आपने उसको चांस नहीं दिया। और आपने पहले नवाज और शदाब पे इतना इन्वेस्ट किया, अब आप इमाद को लेके आए। तो ये जो तीनों प्लेयर हैं, इन तीनों प्लेयर्स ने आपको कभी पिछले 3-4 साल में कोई मैच नहीं जितवाया। इवन इमाद ने बॉलिंग में पीएसएल में कभी कोई मैच नहीं जितवाया। कंट्रोल रखते हैं, बट मैच विनिंग परफॉर्मेंस कभी नहीं दी। शदाब और नवाज ने भी ना कभी पीएसएल में ना कभी इंटरनेशनल में आपको मैच नहीं जितवाया। तो ये बस गुजारा लाइक आप कह सकते हैं बॉलर थे। आपने कभी भी प्रॉपर अपना स्पिनर तैयार करने की कोशिश नहीं की, और जो ऑप्शन आपके पास थे आपने उनको मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया। तो ये भी एक रीजन थी कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जिस तरीके से आपको करना चाहिए।